हेलो एवरीवन। जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी मैथ्स वीक है या उन्हें लगता है कि मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, मैं मैथ्स में कैसे इंप्रूव करूँ, कैसे क्या करूँ, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि मतलब जो नील भी हैं, जो जीरो भी हैं, जैसे मैंने स्टार्टअप किया था तो मैथ्स में मेरा ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं हो रहा था, बट फिर मैंने धीमे धीमे कैसे प्रोग्रेस करी और कैसे मेरा स्कोर 48 to 49 पहुंचा 50 में से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आई होप उससे आपका भी स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएगा, स्पेशली जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं बुक्स बताऊंगी मैथ्स के लिए और यूट्यूब टीचर जो है वो भी बताऊंगी कौन से बेस्ट है, और फिर आपको कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स है वो एसएससी की किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो ले लें मैथ्स की, या फिर राकेश यादव सर की बुक ले लें, उनके जो क्लास नोट्स आते हैं। तो अगर इन दोनों में बुक्स, ये दोनों बुक्स में से आपको जो सुटेबल लगे आप उसको ले लो, लेकिन आपको सिर्फ एक बुक लेनी है, बार बार कई बुक्स बदलनी नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर बुक ले लेनी है। फिर यूट्यूब चैनल पे 3 बेस्ट है, आपको जो बेस्ट इसमें से आप कोई एक टीचर ले लेना। ऐसा मत करना कि आप तीनों से पढ़ो, नहीं, आपको कोई एक टीचर को फॉलो करना होगा, फिर उन्हीं के ट्रिक्स और उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। तो आप राकेश यादव सर को फॉलो कर लो, या फिर आदित्य रंजन सर को फॉलो कर लो, या आप फॉलो कर सकते हो गगन प्रताप। ये तीनों ही टीचर यूट्यूब में सबसे बेस्ट है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। बाकी सबको अलग अलग टीचर अच्छे लगते हैं, बट ये 3 हैं क्योंकि मैंने खुद जब स्टार्ट किया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पढूं कहाँ से नहीं पढूं, और फिर मेरा 23, 15, 18 ऐसे स्कोर बन पाता था मैथ्स में। फिर मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की स्टार्ट करी, क्योंकि मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट ट्रिक्स नहीं समझोगे, तो मैथ्स में कभी भी स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको मैथ्स में क्या करना है, बेसिक सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको टाइप वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक लिया तो उसमें जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं आपको पहले वो सीखने हैं, उसके कॉन्सेप्ट, उसके ट्रिक्स सीखने हैं। बाकी मैथ्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए, जो हर एग्जाम्स में आती है, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल, एल्जेब्रा, उसकी आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़, उसका साइन कॉस की वैल्यू, साइन 60, साइन 30, ये सारी चीज़ें। फिर आपको आना चाहिए मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले, मतलब ये कुछ पॉइंट्स जैसे परसेंटेज की वैल्यू की फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो 1/4 उसकी क्या वैल्यू होगी, 25%, फिर 25% की फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगी, तो 1/4 ऐसे करके आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी ना तो आप इजीली टैकल कर लोगे एग्जाम्स में क्वेश्चंस। बाकी आप सबसे पहले मैथ्स में सिलेबस कंप्लीट करो, ट्रिक्स सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, और फिर उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। आपको डेली का टारगेट लेके चलना होगा, कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपको डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी। आप मैथ्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक क्या कर देते हैं हम लोग कि मैथ्स में क्या करते हैं, मैथ्स में भी जिसमें रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब टीचर का वीडियो देखते हैं और फिर बस उनको ऐसे देख के समझ रहे होते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये समझ में आ गया। नहीं, बस यही आपको नहीं करना है। आप किसी भी टीचर का यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो उसको देखो, साथ में लगाने की कोशिश करो रिटर्न। जब आप खुद से हाथ पेन से अपनी कॉपी में उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। और फिर जो यूट्यूब टीचर आप फॉलो कर रहे हो, उनके जो फॉर्मूले, उनके द्वारा जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है, वो आप एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। मैं भी यही करती थी, उनको नोट करती रहती थी। बाकी जो वो वर्बल बोलते थे उसी के आगे नीचे लिख लेती थी कौन सी कंडीशन में ये वर्क करेगी, कब हम लोग को ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो इससे आप सच मानो तो ये इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने में और उसको इम्प्रूव करने में। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसमें 15 मार्क्स की मैथ्स आएगी। तो आप 15 मार्क्स, अगर आपको 15 में 15 स्कोर करने हैं, अगर सपोज कोई है अगर उसने पहले से तैयारी नहीं करी तो भी उसका 10 to 12 10, अगर तब भी उसके 12 से 30 मार्क्स आ जाएंगे, अगर वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता है कि आप किसी भी यूट्यूब टीचर को फॉलो करके उसके कॉन्सेप्ट ट्रिक्स को समझो, कहाँ पे कौन से क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक लगानी है, कहाँ पे क्या, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों को सभी आते हैं, बट कभी कभी क्या होता है वो अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाते, या फिर उनको समझ में नहीं आता यहाँ पे कौन से शॉर्ट ट्रिक लगाएं, कैसे क्या, क्योंकि उनको लेंदी फॉर्मूला या लेंदी ट्रिक्स, जो लेंदी प्रोसेस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो पता होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है शॉर्ट ट्रिक सीखने की, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और यहाँ पे और जो ऑप्शन एलिमिनेट करने वाली जो ट्रिक होती है ना, आपको वो भी यहाँ पर सीख लेनी है। यूट्यूब टीचर जो मैंने बताया आप इनको फॉलो करोगे ना, आपको यहाँ से ही बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप इन तीनों में से अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो टीचर आपको समझ में आप उसको फॉलो
कर सकते हो, क्योंकि आप अगर इन तीनों में से किसी भी टीचर से पढ़ोगे ना, डैम श्योर जैसे मैंने स्कोर इंप्रूव किया, आई होप आप सभी का भी स्कोर इंप्रूव होगा। तो मैथ्स की आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, मतलब कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी से रिलेटेड, तो आप मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कम से कम 2 से 3 घंटे डेली मैथ्स प्रैक्टिस करो। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। मॉक टेस्ट दो सेक्शनल वाइज, उसमें देखो आपका कितना स्कोर पड़ रहा है, बन रहा है, आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो। फिर उस हिसाब से अपने वीक पॉइंट्स को देखो कि कौन से क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर आप टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इस तरीके से अगर आप स्कोर करोगे ना, तो आपका मैथ्स में भी स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और खुद से कोशिश करना कि आप अपने क्लास नोट्स खुद से बनाओ। आप चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे एसएसटी मतलब हिस्ट्री, चाहे जनरल अवेयरनेस पढ़ो, और चाहे कोई भी मतलब पढ़ो, आपको अपने खुद के नोट्स बनाओगे ना, वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप कभी भी ये मत करा करो कि मैंने इसका कोर्स ले लिया, उसका ले लिया। आपको सारा ऑलरेडी मटेरियल मिलेगा, बट उसमें से भी आप कुछ चीज़ें जो उसमें आपको प्रॉब्लम होंगी, आप एनालिसिस करो कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं आ रही, क्या है, कौन से पोर्शन में आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही, तो उनको नोट डाउन करो। आप यूट्यूब चैनल पे भी अगर किसी टीचर का वीडियो देख रहे हो ना, वो किसी भी आप सब्जेक्ट का देख रहे हो, तो उससे उनकी बातों को सुनो, उनको समझो, और उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन भी करो, फिर उनको रिवाइज करो। क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर उनका रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स बनाने के बाद उनको डेली पढ़ोगे नहीं, तो कभी भी स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और कभी भी ऐसा मत सोचें कि हमें मैथ्स नहीं आती, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आपने ठान लिया तो कर नहीं सकते हो, आप सभी कर सकते हो। और आप सभी एक बार करके देखो। मैथ्स भी बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। आप देखो मैथ्स भी आप अच्छे से सीख जाओगे। जो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तो वो बिल्कुल परेशान मत हो। आप एक बार अपना स्टेप आगे करके देखो मैथ्स की तरफ, आपको मैथ्स भी ईजी लगने लगेगी। आप एक बार टैकल तो करो इस सिचुएशंस को, आप देखना आसानी से मैथ्स में भी आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर किसी बुक की पीडीएफ चाहिए या और कोई क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और जो भी हेल्प हो पाएगी मैं करूँगी। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर बहुत सारे फॉर्मूलेज की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आपको वहाँ पे 4 सेक्शंस की हेल्प मिलेगी, जिससे मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश। तो अगर आपको किसी और सेक्शन की भी अगर स्ट्रैटेजी जाननी है, कैसे क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी और भी एस्पिरेंट्स हैं जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, या उनको लगता है कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैथ्स नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो एस्पिरेंट्स कम से कम अपना एक बार एफर्ट तो करें कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर पाऊँगी। जो आपकी स्टार्टिंग छोटे छोटे से होगी, पहले कुछ क्वेश्चन सही होंगे, फिर उससे थोड़ा बड़े, मतलब धीमे धीमे मार्जिनल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट होने का बढ़ने लगेगा। ये जो मैंने बताया, आप इसको ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटन प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। और सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, प्लस मॉक टेस्ट, मतलब 4 स्टेप्स में आपकी पूरी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।